कटे हुए तारों ने जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। मुझे अड्डा जासूस के ठिकाने से पता चला कि कुछ खुफिया घुसपैठी एजेंट बिहार के नालंदा खंडेर में भी घुस गए हैं। इतना सुनते ही मैं हल्का होने चला गया और आसमान के तारों को देखकर मैंने बोला, तुमको सफल तो नहीं होने दूंगा। जिन्होंने आसमान के तारों को सिक्का बीड़ी नशा मुक्त केंद्र बनाने का प्रस्ताव रख दिया, पर मुझको दलाली न मिलने पर मैंने आपत्ति जताई और मैंने रोक लगा दी। पर मेरे भावों को समझने वाला वहां कोई नहीं था। हवाओं के झंझोर ने इतना झंझोर दिया था कि वहां के लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब वो अपने प्रॉपर्टी के कागज मुझको दिखाते हुए और भी बातें बताने लगा कि ये मेरे पूर्वजों की जमीन है। पर मैंने उन सबको ना समझते हुए मैंने ना की रोक लगाई रखी। तुरंत मैंने अपने खुफिया एजेंट स्मृति ईरानी को तुरंत ही कॉल की और मैंने कहा कि इसके यमदूत को तुरंत पकड़ो। असिस्टेंट ने तुरंत घुसपैठी एजेंट यमदूत को धर दबोचा। यमदूत इतना डर चुका था कि वो भी समझाने लगा कि मैं बाहर से आया हूं, मुझे इस चीज का पैसा मिला है। पर मुझको भी तो पैसा चाहिए था, पर ये मेरी बात को नहीं समझ रहा था। पर फाइनली वो मेरी डील को समझ गया। ओके ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, ठीक है अभी मैं इनसे बात करता हूँ। यमदूत ने चाइना के चाको लीवा को बताया था टैक्स तो देना होगा, पर टैक्स ना देने पर चाको लीवा गुस्सा हो गया और उसने तुरंत ही नक्शा निकाल के मुझको दिखाने लगा। मैंने बोला यहाँ नक्शा नहीं, यहाँ सिर्फ पैसा चलता है, पैसा दो तमाशा लो। और तुरंत ही वो समझ गया और उसने बोला मैं किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दे पाऊंगा। तुरंत ही उसके यमदूत ने बोला यहाँ से निकल लो धीरे से, बहुत देर हो गई है। पर तुरंत न सुनने पर मैंने कहा बोला हैंड्स अप, और वो तुरंत ही घुटनों के बल आ गए, हाथ पैर जोड़ने लगे। मैंने कहा चेक तो दे के जानी पड़ेगी, या तो आप नशा मुक्त केंद्र बनाओ चाहे ना बनाओ।